स्वागत है आपका आराम जी के जीएस के इस करंट अफेयर्स चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। आज का करंट शुरू करने से पहले है ना, जो देख लेते हैं आज का जो कोट्स है वो है ना, कि किताबें दुनिया का सबसे भरोसेमंद साथी होता है ना। और पता नहीं मेरे दिमाग में आता तो मैंने लिख दिया। तो चलिए ठीक है। किताबों ज़्यादा प्यार कीजिए और पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो काफ़ी चीज़ सीखने को मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज का पहला करंट है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व साइकिल दिवस जो है हर साल हम लोग मनाते हैं 3 जून को, है ना। कब मनाते हैं? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं। और क्योंकि पर्यावरण के है ना उत्थान के लिए हम लोग जो साइकिल दिवस है वो मनाते हैं कि पर्यावरण की खपत काफी कम हो, इसलिए ये मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है यूरेशियन विंगबिल क्या है ना। तो ये एक प्रवासी पक्षी है जो छत्तीसगढ़ में आती है। कहाँ आती है? छत्तीसगढ़ में, है ना। छत्तीसगढ़ में आती है ना। और यहाँ ये रुकती है और ये लंबी दूरी का प्रवासी पक्षी है ना। और ये जीपीएस ट्रांसमीटर से टैग किया गया था इसे, है ना। और आईसीयू लिस्ट में कंसर्ट है। क्या है? कंसर्ट, है ना। कंसर्ट स्थिति में ये आईसीयूएन के स्थिति लिस्ट में इसे माना गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल में कौन सा देश ने ब्रिटेन से सोना लाकर भंडार को बढ़ाया है। तो ये बढ़ाया है भारत ने, है ना। किसने बढ़ाया है? भारत ने। बहुत साल पहले 1991 में, है ना। कब? 1991 में, है ना। कि भारतीय में भावनात्मक मुद्दा रहा है और ये काफी अर्थव्यवस्था का संकट का दौर रहा था। तो हमने 100 टन सोना, है ना, 100 टन सोना जो है हमने, है ना। तो भारत ने काफी सोना रखा था और 15 साल का जो मुद्रा भारत के पास वर्तमान में अगर सोना की बात करें, है ना, तो लगभग 800 टन है। कितना? 800 टन लगभग सोना जो है भारत के पास वर्तमान में है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। प्रगति 2024 का संबंध किससे है ना। तो प्रगति 2024 का संबंध जो है आयुर्वेद से है। तो आयुर्वेद को भविष्य में, है ना, एनात्मक बनाने के लिए इसे प्रगति, है ना, प्रगति 2024 का ये नाम दिया गया है। प्रगति 2024 का नाम दिया गया है आयुर्वेद दवा का उपयोग करने के लिए, है ना। और इसका जो थीम रखा गया है प्रगति से संबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया था। तेलंगाना जो 2014 में था ना, 2 जून 2014। यहाँ पर 2014 कर लीजिएगा, 2014, है ना। ये तेलंगाना राज्य बना था आंध्रा में। और ये 29वां राज था। क्या? 29वां, है ना, 29वां राज था। और ये आंध्रा राज्य अधिनियम 1953, आंध्रा राज्य अधिनियम 1953 से ये बना था। और इसका जो वर्तमान में अगर बोल सकते हैं तेलंगाना का जो राजधानी थी वो हैदराबाद थी, वर्तमान में चेंज हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है अभ्यास रेड फ्लैग। अभ्यास रेड फ्लैग जो है ना, ये कैसा अभ्यास है। तो अभ्यास रेड फ्लैग जो है ये, है ना, वायुसेना के अभ्यास है। और ये अलास्का, कहाँ? अलास्का, अलास्का में ये किया गया है ना। और इसकी जो अगर इसमें जो विमान का यूज होगा जो 1.1 मैक संख्या का विमान का प्रयोग होगा, है ना। और ये रेड फ्लैग, फ्लैग मतलब अब ट्रिक बनाना चाहते हैं तो फ्लैग, है ना, फ्लैग कैसे उड़ता है? हवा में। तो ये कैसा अभ्यास है? वायुसेना का अभ्यास है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है ना, कि रिम पैक कैसा अभ्यास है। ये भी एक अभ्यास है। रिम पैक कैसा अभ्यास है? तो ये जल सेना का अभ्यास है। कैसा अभ्यास है? जल सेना का अभ्यास। और ये शुरू हुआ था 1971 में। कब शुरू हुआ था? 1971 में, है ना। और ये सबसे बड़ा अभ्यास है वायु, इसका नेतृत्व जो है अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। और ये बहुपक्षीय अभ्यास है। कैसा अभ्यास है? बहुपक्षीय अभ्यास है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगले जो क्वेश्चन है हैदराबाद तो कितने साल के लिए संयुक्त राजधानी बनाया गया था, है ना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी बना था हैदराबाद, है ना। और ये 10 साल के लिए दोनों की राजधानी बनाया गया था, है ना, हैदराबाद। और थोड़ा सा हैदराबाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 2 जून 2024 को, है ना, ये हैदराबाद की स्थापना हुई थी, इसीलिए इसका नाम आ रहा है। सॉरी, 2 जून को इसके स्थापना दिवस मनाया जाता है। और ये हैदराबाद कहाँ है? तो मूसी नदी के तट पर है। कहाँ? मूसी नदी के तट पर है ना। इसका स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591, कब किया था? 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था, है ना। और यहाँ का देखने वाली चीज जो है तो चार मीनार है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है भारत में सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए। हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव हुए हैं, है ना। और लोकसभा में सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है बीजेपी। अगर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना, बीजेपी। और उन्हें मिला है लगभग 240 सीट, है ना। और ये अगर सीट बनाने की जगह 272 सीट चाहिए,
है ना, जो कि सरकार आपको बन जाएगी इससे, है ना। तो ठीक है, अब 545 में चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मैक्सिको की पहली महिला पीएम, मैक्सिको, है ना, जो यूनाइटेड स्टेट अरेबियन में एक देश है मैक्सिको, वहां की पहली महिला पीएम कौन बनी है? तो वहां की पहली महिला पीएम जो है वो बनी है क्लॉडिया सीने सियन बाम, सियन बाम यहाँ पे है, क्लॉडिया सियन बाम, है ना, जो यहाँ की पहली महिला पीएम बनी है। और ये लैटिन अमेरिका का हिस्सा है मैक्सिको, ध्यान रखिएगा, किसका अमेरिका है? लैटिन अमेरिका का हिस्सा है ना ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि स्वदेशी स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम है कवच, है ना। ये क्या, इसका नाम क्या है? कवच। ये सुरक्षा एटीपी प्रणाली, एटीपी प्रणाली से रिलेटेड है ना, एटीपी प्रणाली से रिलेटेड है। अगर ट्रेन क्लोज आ जाए या फिर आमने सामने आ जाए तो ये एक्सीडेंट इसमें नहीं होगा। इसमें एक एसओएस करके एक आपातकालीन संकेत भी भेजेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीट मिलने वाली पार्टी ये है बीजेपी, है ना। किसे मिला है? तो बीजेपी को सबसे अधिक सीट मिला है, अभी बता रहे थे 240, है ना। कितने सीट मिले हैं? 240 सीट मिले हैं। और सेकंड नंबर पे है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, जिसे मिला है 99 सीट। कितना मिला है? 99 सीट, है ना। फिर मिला है टीडीपी, है ना, टीडीपी को मिला है लगभग 16 सीट। उसके बाद एसपी सपा, है ना, सपा को मिला है 37 सीट, है ना। ये सारा डाटा हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। मेरे टेलीग्राम के चैनल को भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको इसका पीडीएफ भी है आपको मिल जाएगा और एक्स्ट्रा भी कुछ फैक्ट्स वहां पे हम डालते रहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान नासिक में क्रैश हो गया? तो एक क्रैश हो गया सुखोई। कौन क्रैश हो गया? सुखोई। सुखोई जो है भारतीय विमान का नासिक में ये क्रैश हो गया, है ना। कहाँ क्रैश हो गया? नासिक में, है ना। और सुखोई का जो कौन सा वर्जन क्रैश हुआ है? तो A30 MKI जो है क्रैश हो गया है यहाँ नासिक में, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है चुनाव परिणाम आने के बाद, है ना, शेयर में गिरावट कितना है? तो 4390 से अंक जो है इसमें गिरावट आई है। अब बीजेपी में बहुमत नहीं आने के कारण, है ना, बीजेपी के बहुमत में नहीं आने के कारण ये अंकों की गिरावट देखी गई है। जो 2020 कोरोना काल, है ना, 2020 कोरोना काल के बाद, है ना, सबसे तेजी वाली गिरावटें दर्ज की गई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून, है ना, 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। अब ये पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 1972 से मनाया जा रहा है। थीम क्या रखा गया है? तो थीम रखा गया है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीय और सूखा से निपटने की क्षमता। फिर से बोल देता हूँ, थीम क्या रखा गया है? भूमि पुनर्स्थापन, है ना, सूखा से निपटने की क्षमता, है ना, और मरुस्थलीयकरण। ये 3 थीम रखा गया है, भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीय और सूखा से निपटने की क्षमता। और इसका मेजबान देश कौन है? तो सऊदी अरब है। मेजबान देश कौन है? सऊदी अरब जो है मेजबान देश है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगले जो क्वेश्चन है वो है आइसलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हैं हाल में, है ना, आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हैं हल्ला टॉमस डॉटिर, है ना। और ये आइसलैंड क्यों फेमस है? तो सबसे पहला महिला राष्ट्रपति आइसलैंड में ही बना है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला महिला राष्ट्रपति जो है आइसलैंड में बना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है काजा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो काजा शिखर सम्मेलन राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन है ना, और ये संपन्न हुआ है लिविंग स्टोन, सॉरी यहाँ पर काजा नहीं है, ये लिविंग स्टोन है ना, लिविंग स्टोन, लिविंग स्टोन में संपन्न हुआ है। और ये कहाँ है? जाम्बिया में संपन्न हुआ है ना। और ये क्यों होता है? तो ये होता है वन्य जीव, वनस्पति, लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए, व्यापार कन्वेंशन के निकालने के लिए, आह्वान करने के लिए, ये सब के लिए ये, है ना, काजा शिखर सम्मेलन होता है। आज का जो अभ्यास क्वेश्चन है वो है कि भूमाचो उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो भूमाचो उत्सव का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और भी कुछ जानने के लिए टेलीग्राम
को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वहां से आपको इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू एंड आपका दिन शुभ हो।